हेलो बच्चों, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री की ये टेबल याद करने का एक शॉर्टकट तरीका ये है कि हमें अगर साइन की वैल्यू सारी याद है तो हम सारी टेबल को बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो इससे पूरी टेबल बन जाएगी। वो कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। कॉस की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट चले जाओ। साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू होगी 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2। कॉस 45 की, ये बिल्कुल मिडिल में है तो इसे मिडिल में रहने दो। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन 90 की वैल्यू कॉस 0 की हो जाएगी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। कॉस साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की हो जाएगी। ठीक है, और कॉस जो 60 की वैल्यू होगी वो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। और कॉस 90 की वैल्यू कौन सी होगी, जो साइन 0 की वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अगर हमें ये पता है कि साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है, तो हम सारी की सारी साइन की वैल्यू से ही बना लेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि टेन की वैल्यू होती क्या है, टेन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे निकालना है टेन 0, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, साइन 0 अपॉन में कॉस 0 निकालना पड़ेगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 से अगर तुम 0 को डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी हो गई, साइन 0 की, ये हो गई टेन 0 की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इट मीन्स टेन 30 का मतलब साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो क्या मतलब हुआ, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गया, देखो ये जो लिखा हुआ है ये साइन 30 अपॉन कॉस 30 लिखा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन 30 डिवाइड बाय कॉस 30। ठीक है, तो क्या होगा इससे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। ठीक है, तो ये लिखा मैंने √3/2। तो क्या होगा, ये 1/2 है, ये तो यहीं रहेगा। जब हम डिवाइड को सॉल्व करते थे उल्टा करते थे इसको, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो ये क्या आ गई, टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ठीक है, 1/√3। ठीक, ऐसे ही टेन 45 की निकालेंगे, टेन 45 मीन्स साइन 45 और डिवाइड बाय कॉस 45। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 और डिवाइड कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/√2 और मल्टीप्लाई √2/1, क्योंकि उल्टी हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, √2 से √2 कैंसिल, बचा 1। ठीक है, तो किसकी आ गई, टेन 45 की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब टेन 60 की वैल्यू निकालेंगे, टेन 60 कैसे निकालेंगे, टेन 60 का मतलब हो गया कि साइन 60 डिवाइड बाय कॉस 60। ठीक है, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और डिवाइड बाय कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो मतलब √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3, ये किसकी आ गई
साइन वो 1060 की वैल्यू हो गई, कितनी आई, रूट टू, रूट थ्री सॉरी, ठीक है, रूट थ्री यहाँ से हमारी निकल के आ गई। अब निकालते हैं किसकी, 1090 की वैल्यू। 1090 कैसे निकालेंगे, देखो 1090 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, यानी कि 1/0। जब 0 से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आ गई, ठीक। अब इसका देखो क्या करना है, इसको पलट दो बिल्कुल, जो जो 1090 की वैल्यू है वो कॉट 0 की हो जाएगी, इनफाइनाइट रूट थ्री, 1/√3 और 0, क्या हुआ 10 की वैल्यू हो गई कॉट 90 की वैल्यू, 1030 की वैल्यू किसकी हो गई, कॉट 60 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट 45 की रहेगी, ठीक है। 1060 की वैल्यू कितनी हो गई, कॉट 30 की वैल्यू, और 1090 की वैल्यू किसके लिए हो गई, कॉट 0 के लिए, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं भाई इसमें कॉसेक में क्या होता है। कॉसेक में आपको पता होगा कि कॉसेक, जब मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टार्ट की थी तो वहाँ सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे। होता क्या है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जो कोसेक है वो क्या हो जाएगा कि साइन की वैल्यू को अपॉन में कर देगा। तो अगर मैंने निकाला कोसेक 0 तो 1/sin 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहीं से बताते हैं। साइन 0 यानी कि 1/0, साइन 0 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या हुआ, 1/0 का मतलब हो गया कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। अभी बता दें थोड़ी देर पहले इनफाइनाइट, तो ये हो गया इनफाइनाइट। अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू वो भी 1/, में, तो 1/, अगर 1/1/2 है तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 45 कोसेक 45 का मतलब क्या होगा, 1/sin 45, तो ये वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, तो √2 जाएगा ऊपर तो खाली √2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये √3/2, तो ये पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और 1/1 का मतलब क्या हो गया, 1 ही रहेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1। तो क्या हुआ, हमें हमें अगर कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालना पड़ेगा, जो साइन की वैल्यू है वो अपॉन में चली जाएगी, 1/, में, 1/0, 1/1/√2 खाली 2, 1/1/√2, 1/√3/2, 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सेक में क्या होगा कि बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे साइन से निकाल के कॉस की हुई थी। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3, सेक 45 की कितनी हो गई, √2, और सेक 30 की कितनी हो गई, 2, और सेक 90 कितनी हो गई, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस टेबल निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है, ठीक, एक लाइन याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। इसको ही हम पलट कर कॉस की निकाल लेंगे, टेन निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर लेंगे, ठीक है। जब टेन की निकल जाएगी तो उसे पलट दो, कॉट की हो जाएगी। और अगर कोसेक की निकालनी है तो कोसेक का मतलब क्या होता है, 1/sin, तो उसे 1/, में रखते जाओ साइन की वैल्यू को, वो कोसेक की निकल जाएगी। कोसेक की निकल गई तो इसे पलट दो, वो सेक की निकल जाएगी। कितना आसान तरीका है। तो इससे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर।